अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ ठीक ठाक है। तो ये सुबह का वक्त था और सुबह से ही मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ठंड लग रही थी जैसे तैसे मैं उठकर फजर की नमाज़ अदा की और फिर थोड़ी देर हम सो गए। और उठने के बाद पानी का काम होता है वो मैंने कर लिया था, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे और नाश्ता भी मैंने हस्बैंड और बच्चों को दे दिया था। बच्चे भी फ्रेश हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ दूध पे की मलाई। मैं निकाल लेती हूँ, एक हफ्ते की मलाई जब जमती है ना तो मैं इसी तरह से घी निकाल के तैयार करती हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक हांडी में डाल दी थी, अच्छी तरह से खौलाने के बाद नींबू का रस डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, देसी घी का टेक्सचर आता है। तो बस मैंने थोड़ी सी फर्स्ट टाइम ही डाली थी, मगर बहुत मज़े की बनी थी। अच्छी तरह से खौलाना है, खोलते हुए ही ना घी सेपरेट होने लगेगा। बस इतना ही आपने खौलाना है इसे। जब घी सेपरेट होने लगे तो 10 मिनट के बाद आपने छन्नी की मदद से इसे छान लेना है। क्विक सी घी निकल के तैयार होती है गाइस। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से घी निकालती हूँ, क्योंकि मेरी जो चैनल पर है नए लोग भी आते हैं, नए लोग भी मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उनके लिए ये ईज़ी तरीका है घी निकालने का। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत क्विक तरीके से आप घी निकाल कर एक हफ़्ते के लिए सेव करके रख सकते हैं। एक हफ़्ता तो नहीं चलती है, कभी कभार कुछ ऐसा मीठा बनाना हो ना तो फ़ौरन ही से ख़त्म हो जाती है। तो मैं हर वीक इस तरह से घी निकाल लेती हूँ मलाई जमा के। अच्छा जी, तो हस्बैंड गए थे नीचे। हस्बैंड ने कहा आज मैं कीमा लेकर आता हूँ, खड़े मसाले का कीमा बना दो। और तो साथ ही में कीमा वगैरह भी लेकर आ गए थे और ऑरेंज वगैरह भी इस तरह से लेकर आ गए थे। कोई भी सीज़न हो, उस सीज़न का जो फल होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में आ ही जाता है और खूब हम खाते भी हैं। तो ये दूसरी तीसरी बार ऑरेंज वगैरह लेकर आए थे। तो पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, बट मैंने सोचा चलो अभी ऑरेंज लेकर आ गए तो ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो हमेशा जब सीज़न होता है ना किसी भी चीज़ का, सीज़न हो, मैंगो हो या ऑरेंज वगैरह हो ना, हस्बैंड ले आते हैं। और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादातर हस्बैंड ही लाते हैं, मैं तो बहुत कम कभी कभार ले आती हूँ। खैर यहाँ पर 700 ग्राम कीमा था, मशीन का कीमा हस्बैंड ले आए थे। तो मैंने क्या किया था, 200 ग्राम के करीब मैंने कीमा निकाल लिया था और 500 ग्राम के करीब कीमा है ना मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। थोड़ी देर कीमे को पानी में रखा, फिर छन्नी से ना अच्छी तरह से इसे 2-3 पानी से मैंने धो लिया। तो फ्रेश कीमा हो, गोश्त हो, चिकन हो, मटन हो, उसका मज़ा ही अलग होता है। ज़्यादातर मगाल में एक मिलती है ना, इसमें दो दो मिलती है। फिर छोटे बच्चों का गेम है फैज़ान। नहीं। हस्बैंड घर में होते हैं और फैज़ान की छुट्टी हो जाती है या फिर स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो वो हस्बैंड के साथ जाता है और कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले ही आता है। और इसकी इतनी सारे खिलौने जमा हो चुके हैं ना, मैंने कहा मैं सारे उठा के फेंक दूंगी, आप खेलते तो नहीं हो, बस जमा करके रख दो। इस तरह से लाके थोड़े दिन खेलता है, बस थोड़े दिन का शौक़ होता है और बाकी फिर उठा के हमें कबट पे रखना पड़ता है। खैर यहाँ पे खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ, जिसके लिए आपने लेना है 3 मीडियम साइज़ की प्याज। मेरे पास छोटी छोटी प्याज थी ना, इसलिए मैंने इस तरह की छोटी छोटी सी प्याज काट ली थी। साथ ही में मैंने थोड़े से लहसुन भी चॉप कर लिए थे। यहाँ पर मैंने हांडी ली है, गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर लिए थे, तेज़ पत्ता, सिनेमन का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची। और अब मैंने जब हल्के से क्रैकल हो गए तो मैंने लहसुन और प्याज डाल दी थी। अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, इस तरह से सॉफ्ट से हो जाए ना, इतनी देर आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 मिनट इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा जी, जब ये भुन जाए तो हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा किलो मैंने कीमा जो धो के रखा था छन्नी में, वो डाल देंगे। अब यहाँ पर कीमे को आपने ना अच्छी तरह से भुनाई करनी है कीमे की। कीमे का बहुत सारा पानी छुड़ेगा, आपने थोड़ा सा पानी बचा लेना है, बाकी सारा पानी आपने ड्राई कर लेना है। यहाँ पे जो मेरा चूल्हा है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, मैं आपको बता नहीं सकती कितना स्लो जल रहा था ये। और यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। बच्चे घर में थे, फ्रेश हो गए थे, इस वक्त है ना नमाज़ का टाइम हो चुका था और ये लोग निकल गए थे अपनी साइकिल लेके नमाज़ पढ़ने के लिए हस्बैंड के साथ। ये देखिए कीमा भी यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुका है, थोड़ा सा मैंने पानी इसमें बचा लिया है। अब इसमें ऐड कर लेना है एक प्याज, मैंने साइड में काट के रख ली थी। आपने हाथों से इस तरह से तोड़ते हुए प्याज डालनी है इसमें। और मैंने ना हरी मिर्च ली थी 5-6, इसे मैंने इस तरह से ना, एक मिर्च के मैंने 2 पीसेस कर लिए थे और 5-6 मैंने लाल मिर्च ली है, साबित लाल मिर्च। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे और जूलियन कटी हुई मैंने ना अदरक काट के रख ली थी। अभी अदरक नहीं डालेंगे, वो मैं एंड में डालूंगी। अभी इसमें नमक डाल देना है टेस्ट के हिसाब से, 1 से 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला है।
2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और 2 पिंच मैंने हल्दी डाली है। अच्छा, खड़े मसाले के कीमे में अक्सर लोग है ना कुटा हुआ धनिया डालते हैं, कूट कर डालते हैं, बट मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चों के मुंह में, हमारे मुंह में आता है ना, वो हमें पसंद नहीं आता। तो मैं हमेशा पिसा हुआ धनिया पाउडर ही इसमें ऐड करती हूँ। बस आपने क्या करना है, 5 से 6 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर कवर करके रखना है और 6 मिनट के बाद आपने इसकी लीड हटानी है। ये देखिए, इस तरह से ये भुना भुना सा नज़र आने लगता है। बहुत सिंपल तरीके से खड़े मसाले का कीमा बनके तैयार होता है। अच्छा, हम मेरी जो फुप्पी बनाते थे ना जब हम छोटे थे, तब मेरी फुप्पी है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ये मेरे ससुराल में इस तरह से बनाई जाती थी और मैं उसी तरह से बनाती हूँ और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हस्बैंड की जो मम्मी थे ना, यानी मेरी सास जो थे ना, वो इस तरह से कीमा बनाते थे। मैंने 150 ग्राम इसमें दही डाली है, अच्छी तरह से मिक्स किया है इसे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर से इसे कवर करके आपने अभी 10 से 12 मिनट के लिए इसे आराम से भूनने देना है, ड्राई सा कर लेना है आपने इसे। 12 मिनट के बाद मैंने इसकी लीड हटाई है और ये देख सकते हो आप किस तरह से ऑयल उज आउट हुआ है और किस तरह से ये भुना भुना सा नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं अपने ससुराल में जाती थी ना, तो वहाँ मैंने सीखा था इसे बनाना और ये इतना ज़बरदस्त और मज़े का बनता है ना। एंड में आपने क्या करना है, थोड़ी सी चॉप हरी मिर्च और धनिया के पत्ते डालना है, जूलियन कटी हुई प्याज के ऊपर डालनी है और ज़बरदस्त सा ये खड़े मसाले का कीमा बनके तैयार होता है। बहुत ही ईजी तरीके से बनता है। मेरी गैस स्लो थी ना, उसमें मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो गया, वरना ये इतना ज़बरदस्त और क्विक बनके तैयार होता है ना गाइस। आपने इसे तंदूरी नान के साथ लेना है, घर की रोटियों के साथ लेना है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त बनके तैयार होता है जी। ये कीमा इतना मज़े का बना था ना कि बच्चों को इतना पसंद आया कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, ये कीमा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। दोपहर में थोड़ा सा बचा था रात के लिए, तो फिर मैंने क्या किया, मुझे फिर से किचन में आना पड़ा और मैंने यहाँ पर बनाई सुबह मूंग की दाल। क्योंकि सुबह मैं एक दिन पहले ला के रखी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अच्छी तरह से सोए को मैंने चॉप कर लिया था, पानी के साथ इसे अच्छी तरह से वॉश किया और छन्नी में मैंने इसे रख लिया। अच्छा जी, ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी ऑब्ज़र्व की है कि शादी होने के बाद जो माँ बाप होते हैं ना, माँ स्पेशली माँ के हाथ का खाना ना बहुत याद आता है। चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी, उसकी कमी ना कोई नहीं पूरी कर सकता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि मेरी मम्मा के हाथ का खाने का लज्जत ही अलग थी। उनके हाथ में जो टेस्ट था ना, किसी के हाथ में नहीं है, वो बात किसी के हाथ में नहीं है। फिर भी काफ़ी हद तक मैं उस तरह की बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल की सारी डिशेस मुझे आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़े का बनाती हूँ। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। मगर देखिए, माँ की जो कमी है, माँ के हाथ का खाने की कमी जो है ना, वो कोई भी बंदा पूरी नहीं कर सकता है। माँ बाप जो है एक वाहिद शख्स है दुनिया में जिनकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता है। बीवी दूसरी आ सकती है, बच्चे भी हो जाते हैं, मगर माँ बाप कहीं नहीं मिलेंगे आपके अपने माँ बाप के अलावा। तो कदर कर ले माँ बाप की जिनके पास है। यहाँ पर जो हमारे अपने खूनी रिश्ते होते हैं ना, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, बहुत कीमती होते हैं गाइस। उन्हें हमेशा संभाल के रखिए, उनकी इज़्ज़त करें। यहाँ पर जब माँ बाप की, भाई बहन की बात आती है ना, तो गाइस मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, क्योंकि मुझे अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत है। खैर, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, क्रैकल होने के बाद 3 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और 5-6 हरी मिर्च चॉप करके डाली थी और जब सॉफ्ट हो गया टमाटर डाल दिए थे। कवर करके इसे रख दिया था टमाटर सॉफ्ट होने तक। बस फिर मैंने लीड हटाई है और मैंने पीली मूंग की दाल 1 घंटा पहले मैंने भिगो ली थी, 1 कप। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश किया है। थोड़ी सी मैंने पीली मूंग की दाल में ना थोड़ा सा पानी रखा था और पानी के समेत ही मैंने इसमें पैन में डाल दिया था जब टमाटर सॉफ्ट हो गया था। और साथ ही में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें, ½ टीस्पून के करीब, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है। इसे अच्छी तरह से मैंने कवर करके रख दिया था। हल्की सी दाल में आपने है ना कनी रखनी है, इसे पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करनी है। थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी दाल लगती है ना, ये तो रोटियों के साथ बड़ी मज़े की लगती है। ये देखिए, आपने बिल्कुल भी इसे गला के एकदम गला नहीं देना है, आपने थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रखनी है। अच्छा, नमक भी मैंने डाल दिया था 1 से 1.5 टीस्पून के करीब। अब जब दाल हल्की सी सॉफ्ट सी हो जाए ना, बस हल्की सी ऐसे टूटने लगे, तो आपने इसमें सोया डाल देना है। मैंने चॉप करके सोया रखा था, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने सोया इसमें ऐड किया है। अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस इसे आपने 5 से 6 मिनट कवर करके रख देना है, क्योंकि सोया भी है ना फ़ौरन ही से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मूंग की दाल भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो पानी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सोया की जो पानी निकलेगा ना, बस उसी में हमारी दाल और सोया अच्छी तरह से गल जाएंगी। अच्छा, बीच बीच में आपने चेक करना है, बस रख के इसी तरह से छोड़ नहीं देना है। सोया जो है जल्दी गल जाता है और मूंग की दाल भी जल्दी गल जाती है। और ज़बरदस्त सा देखिए, आपने ड्राई सा कर लेना है।
इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। ऑयल भी मैंने कम डाला था और ज़बरदस्त सा है ना हमारा सोया मूंग की दाल जो है ना बन के तैयार है गाइस। बड़ी मज़े की बनती है। इसे भी आपने रोटियों के साथ सर्व करना है या आप अपनी मन मर्ज़ी से खा सकते हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत से लोग जो मैं जब लेती हूँ ना इसे अलग से मैं एक प्याले में या प्लेट में लेती हूँ और बस चम्मच के साथ ही इस तरह से खाती हूँ। मुझे बड़े मज़े की लगती है। हमारे बचपन में बहुत बनाया जाता था इसे नाश्ते में। खाना वगैरह हमारा हो चुका था, शाम का वक्त था और शाम में आ गई थी मेहंदी। और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करी थी। बच्चों की यूनिफॉर्म है ना मैं घर में ही प्रेस करती हूँ। पूरे हफ्ते भर का यूनिफॉर्म मैं प्रेस करके इकट्ठा ही रख देती हूँ। मुझे बस थोड़ा सा वक्त मिलता है ना, मैं अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ। एक एक वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि एक एक वक्त में मैं बस जब रिलैक्स करती हूँ ना, आराम करती हूँ, बस वही वक्त मेरा होता है। बाकी मैं पूरा टाइम लगी रहती हूँ काम में, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ अपने वीडियो के लिए, या फिर एडिटिंग करती हूँ, वॉइस करती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। या फिर घर के जो काम बचे हुए होते हैं ना थोड़े मोड़े, मेरे पास वक्त होता है तो मैं बस वो खाली वक्त में ये सारा कुछ कर लेती हूँ। अब जब मैं प्रेस करी थी मेहंदी आ गई थी, यानी तस्मिया है इसका नाम, इसे प्यार से मेहंदी कहते हैं। मेरे बड़े भाई की बेटी है, वो आई थी शादी की दावत देने के लिए, क्योंकि जो मेरी भाभी है उसकी भाभी है ना, उसकी बेटी की शादी है तो दिसंबर में ही है। तो माशाल्लाह से इस बार है ना बहुत सारे कार्ड आए हैं शादी के, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे शादी में। तो बस साथ ही साथ में मैं यूनिफॉर्म छोड़कर उससे बातें करने बैठ गई थी, चाय वगैरह दी और फिर थोड़ी देर बाद जब वो चली गई तो मैंने फिर यहाँ आके ना प्रेस वगैरह करके यूनिफॉर्म सारे कबर्ड में रख दिए। अच्छा मेहंदी सॉरी तस्मिया का क्या है, मैं उसे मेहंदी कहती हूँ, उसका नाम तस्मिया है। वो हमेशा ना थोड़ा सा आगे पीछे होती है वीडियोज़ में आने के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ वो क्लिप शेयर नहीं की, उसकी मैंने वीडियो ही नहीं निकाली। बस वो आई थी तो बस मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लिया। यहाँ पर हस्बैंड के पीछे मैं सुबह से लगी थी, मुझे चूल्हा बना के आप ला के दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। अब मैं इस चूल्हे पे खाना नहीं बनाऊँगी, वरना मैं खाना ही नहीं बनाऊँगी। फिर हस्बैंड गए चूल्हा बना के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए चूल्हा कितना अच्छी तरह से चल रहा था। अब मैं इस चूल्हे का बहुत ख्याल रखूँगी। चलिए जी, अब यहाँ पर लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।